हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है फ्राइडे का सेशन और इस हफ्ते का लास्ट सेशन ट्रेडिंग सेशन है। तो वीकली कैंडल भी क्लोज होगी और कल है 16 फरवरी का दिन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पहले डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको एक कंटिन्यूस, जब से ये भी दो कैंडल बनी है ना यहाँ पे, जब से ये दो सेलिंग की कैंडल बनी है, आपको मैं तब से एक चीज़ कंटिन्यूस बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इन दो कैंडल को आप ज्वाइन कर लो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर फोकस करना है कि मार्केट का थर्ड टाइम आके इस ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन लेता है। इस ट्रेंड लाइन पर अगर ये रिजेक्शन लेता है तो समझ लेना ये ट्रेंड लाइन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और नीचे की साइड में जो ट्रेंड लाइन रहेगी वो हमारे लिए ये रहेगी। तो एक तरीका यहाँ पे मार्केट एक तरीके ट्राइंगल बना रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक इसके बीच में यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो नीचे की साइड के लिए हमारी ट्रेंड लाइन ये वाली इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड के लिए जब भी मार्केट कभी यहाँ पे खुलेगा, नीचे आएगा, ठीक है, तो हमारे को एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पे कहीं किसी दिन खुलता है, रिजेक्शन लेके यहाँ पे रुकेगा और फिर निकलेगा, तो एक हमारे को बहुत बड़ा ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक, जैसे बोलते हैं ना हम, डब्ल्यू पैटर्न, वो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, जिसका उसका पहला जो टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, और उसके तक इसने इसको भी यहाँ पे टाइम बिता के अगर निकल गया तो हमारे को बहुत बड़ा गैप फिल करते हुए दिखाई देगा जहाँ से हम यहाँ आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। ये जो गैप पेंडिंग है ना यहाँ पे, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्पेस में काफ़ी बड़ा गैप है, हम गैप डाउन खोले थे, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गैप, ठीक है। तो इतनी आसानी से गैप निकालेगा नहीं, बट अगर आप पोजिशनल बेसिस पे देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप पोजिशनल बेसिस पे देखना चाहते हो तो आप इस पर जरूर फोकस करना है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्या ये कुछ ऐसा काइंड ऑफ पैटर्न बना करके इस ट्रेंड लाइन पे रुक के ऐसे कुछ निकलता है, तो हमारे को हो सकता है पहला टारगेट ये जो है, ये लेवल तो दे ही दे, साथ में हमारे को पूरा का पूरा एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दे इस जगह पे, ठीक है। ऑल टाइम हाई के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे जाए वापस से। तो इस चीज़ पे जरूर फोकस करना डेली टाइम फ्रेम पे। पोजीशनल ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, पोजीशनल ट्रेडर आप हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने एज सच पोजीशन कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। पिछले इतने दिनों से अगर आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन दिया, तो पोजीशनल में क्या होता है, पोजीशनल ट्रेडर के लिए ये एक दिन और ऐसी कैंडल बनती, समवेयर इस जगह क्लोज होती है, अगले दिन फिर फॉलो थ्रू में देती, तो वो होता है पोजीशनल ट्रेडर के लिए डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है। तो मार्केट ने कि अगले दिन पूरा रिकवर कर दिया, फिर अगले दिन रिकवर किया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे दिया, चलो अब ये हो सकता है, चलो एक बारी को मार्केट ने हो सकता है यहाँ पे पुल बैक लेके वापस से फॉल देने वाला हो, तो अब यहाँ पे जरूरी था कि अगले दिन ये नीचे आके ऐसे कुछ कैंडल बनाए, ठीक है। उसने ऐसी भी कैंडल नहीं बनाई, उसने अगले दिन वापस रिकवरी कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर है ना, जब से ये जो भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर है, उन लोगों का पैसा नहीं बना है, ठीक है। इंट्राडे में आप लोगों का पैसा बन के, हम लोगों का पैसा बन के, इंट्राडे में यहाँ पे बहुत अच्छे मूवमेंट मिले हैं, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी, सबको पैसा मिला है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए देखता है, जो मार्केट को यहाँ पे बाय करता है तो उसको अगले दिन सीधा गैप अप मिलता है, उसके यहाँ पे दिखता है और फिर वो ट्रेल करते हुए अपने स्विंग्स के पीछे चलता रहता है और समवेयर कहीं इस जगह जाके अपने प्रॉफिट को बुक करता है, ठीक है, बाइंग की पोजीशन में आ जाता है। उसको अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो कंटिन्यूस यहीं पे ही घूमे जा रहा है, ठीक है, इतने दिनों से। तो एक चीज़ का फोकस करना, एक तो पहले ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि मार्केट पहले भी 3 बार यहाँ पे ही रिजेक्शन ले रहा था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिए, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिए, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिए, और आज फाइनली इसके पास आके पॉजिटिव में क्लोजिंग करी है। अगर आप क्लोजिंग देखो तो इसके लेवल के आसपास करी है, ठीक है। ये जो लेवल है यहीं पे रिजेक्शन लेके क्लोजिंग करी है, तो हमारे लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 46,300 का लेवल, ठीक है। तो ये भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, 46,500 जो है हमारे लिए मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करी तभी सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनी, यहाँ से 46,500 से रिजेक्शन ली, यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी इतनी बड़ी, तो 46,500 से वापस से जाने की कोशिश करी, उस दिन भी बड़ी सेलिंग कैंडल ही बनी, ऊपर से रिजेक्शन लेके इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बना दी, और वहीं से नीचे आ गया मार्केट। तो 3 बड़ी कैंडल है, तो 46,500 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बचा हुआ आप इस पे जरूर फोकस करना है, ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है ऊपर की साइड में। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए बेस्ट मूवमेंट क्या हो सकता है हमारे लिए कल के सेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, आज मार्केट ने क्लोजिंग जो करी है वो 46,218 या 218 के आसपास करी है मेरे ख्याल, ठीक है। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है, हाँ 46,218 के आसपास क्लोजिंग करी है, और मार्केट ने पिन पॉइंट 46,300 से रिजेक्शन लेकर, आपको याद होगा मैंने पहले भी एक बारी वीडियो बनाई थी कि हमारे 46,050 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जब ये 3 दिन थे यहाँ से रिजेक्शन लेता, तो मैंने बताया था हमारा जो टारगेट रहेगा 46,300 का टारगेट रहेगा, वो मार्केट ने आज फाइनली पूरा कर दिया, 46,300 पे ही रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोजिंग करी है इसने, ठीक है। तो हमारे लिए कल के दिन के लिए भी, इंट्राडे के लिए यही मेजर लेवल है 46,300 का लेवल। और मेरे लिए कल बेस्ट सेटअप जो होगा
वो मेरे लिए ये सेटअप बेस्ट होगा कि मार्केट कल के दिन पे फ्लैट खुले 6200 और 6300 के बीच में ही खुले 100 पॉइंट की रेंज में, ये थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन भी खुल जाए 6100 के ऊपर कहीं पे खुल जाए, और फिर मार्केट धीरे धीरे फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन लेता है एक बारी, फिर टाइम बिताता है 6200 300 150 के बीच में, और फिर उसके बाद अगर ये सेकंड हाफ में अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पे रेंज बना के कुछ भी, और इस ऊपर साइड में अगर 6300 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग ऊपर ही साइड में इसको जाता हुआ देख सकते हैं 46,520 तक, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगा, वो जो ट्रेंड लाइन बताइए डेली टाइम फ्रेम की, उसको ज़रूर देखना हो, मेरा टारगेट उस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा, मैं उस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करूँगा कि वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि वहाँ पे एकदम से सेलिंग आ रही है शार्प, कि मार्केट अपने को वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कल मतलब बड़े टारगेट ले दे रहा हूँ, कल मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है फ्लैट खुल के, तो ये कल ये मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है ऊपर साइड में, और हमारे को काफ़ी बड़े टारगेट्स और पोजीशन बेसिस पे अच्छा वो देते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे, आपने देखा, मैंने जब डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई कंटिन्यूस मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, काफ़ी दिन पहले भी लिया था, उसके बाद अभी भी लिया और आज के दिन पे भी, तो यहाँ पे लोग एसएल लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगे हैं, जो ऊपर से कॉल राइड करके बैठे हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे, तो ये ऊपर जाता तो दिखाई देगा ही। साथ में वाले वो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे को बहुत बड़ा पोजीशन बेसिस पर ट्रेड दे सकती है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली। तो मैं उस पर ज़रूर फोकस करूँगा अपना। और नीचे की साइड के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि मार्केट का आप ट्रेंड समझो, मार्केट अब कौन से ट्रेंड में चल रहा है 2-3 दिन से, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूस अगर आप यहाँ नीचे से देखो तो मार्केट अपने स्विंग्स जो है लोअर मतलब हाई लगाते हुए चल रहा है यहाँ पे, कि मार्केट ने एक ये लो लगाया, फिर से एक लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया, अब ये लो लगाया, तो ये इसके नीचे आगे कभी क्लोज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक थोड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं दिखेगी, और अभी तो यहाँ पे इंट्राडे में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है हर लेवल पे, तो इसलिए ऐसे जितने इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ठीक है। एंटली जब तक ये 45,800 की लेवल को नहीं निकालता समवेयर इस जगह पे, तब तक तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है नीचे ही साइड में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऊपर के लिए, अगर कल के दिन पे एक गैप अप खुल जाता है समवेयर, समझ लो 46,500 के आसपास ही खुल गया, ठीक है, 46,500 के आसपास खुल गया, लेकिन 46,500 से भी ऊपर खुल गया, तो वो ट्रेंड लाइन पे देखना कि ट्रेंड लाइन से आसपास अगर खुलता है और रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आप वेट करना, और सेकंड हाफ में वेट करना, देखने के बाद क्या वो ट्रेंड लाइन निकाल रहा है, वो ट्रेंड लाइन निकाल रहा होगा तो वो भी आपको एक बड़ा ट्रेड दे सकता है ऊपर साइड में, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, हो सकता है कि भाई वहाँ पे रिजेक्शन ले वो बचा हुआ 6,500 के आसपास खुले, तो यहीं पे कुछ नहीं करेंगे, वेट ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन करती जो रेंज बनाएगा इसको ऊपर साइड में ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर साइड में देख सकते हैं, नीचे ही साइड में अगर ब्रेक करता है यहाँ पे कहीं पे खुल के, तो हम नीचे आता हुआ फिर 6,300 के आसपास देख सकते हैं, जो गैप फिल करने के लिए आ जाएगा कहीं पे भी, यहाँ पे जो भी रेंज बना के ब्रेक करेगा नीचे साइड में, ठीक है। बचा हुआ गैप डाउन खुल जाए तो कुछ नहीं है, इस रेंज के बीच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जो भी पूरी रेंज है इस रेंज के बीच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे एज सच, ठीक है। यहाँ पे इस रेंज के बीच में ट्रेड करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और वॉलेटिलिटी ही साइडवेज और वॉलेटिलिटी ही होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं निफ्टी 50 पे, अब बात कर लेते हैं उसके बारे में कि उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और इसकी आज जो क्लोजिंग हुई है वो 21,910 पे, ठीक है। तो निफ्टी 50 भी सिमिलरली जैसे मैं आपको बताया था कि निफ्टी 50 तो एक साइडवेज जोन में फंसी हुई है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। वो जोन जो है वो नीचे साइड में हमारा 21,000 का लेवल है, और ऊपर साइड में हमारा जो लेवल है वो है 22,120 125 का जो भी है ऑल टाइम हाई का लेवल है, ठीक है। इस रेंज के बीच में मार्केट फंसा हुआ है तब से, क्योंकि यहाँ पे जब से आया है तब से आप देख लो डायरेक्शनल बेसिस पे इसने कुछ भी ऐसा ट्रेड मतलब कुछ यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, एक बीच में बस इसने ये ट्रेंड दिया था, उसका एकदम से गैप डाउन खुल के इसने फिर यहाँ पे टोटल साइडवेज कर दिया है, ठीक है। वोलेटिलिटी और साइडवेज ही है ये पूरा जोन। तो मैंने आपको बताया था ऊपर साइड में ये ऊपर साइड में ये जोन और नीचे साइड में हमारा ये जोन, जब तक मार्केट अब इसके बीच में है तब तक हम कुछ नहीं देखेंगे पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। और अब निफ्टी 50 जैसा दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी शायद, इसमें भी इसने वो ब्रेक करी, अगले दिन वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल भी बनाई है यहाँ पे। अगर ये इसके ऊपर निकलता तो हो सकता है ये और ऊपर ऑल टाइम हाई टच करता दिखाई दे जाए हमारे को 1-2 दिन के आसपास में यहाँ पे, और फिर अगर उधर रुक के अगर ये निकलता ना तो पोजिशन बेसिस पे ऊपर की साइड में फाइनली देखा जा सकता है निफ्टी 50 में। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब बात करते हैं वहाँ पे कि कल इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो निफ्टी 50 में जैसे आपको याद होगा हमारा एक लेवल था 21,830 का लेवल, मैंने आपको बताया था, उसका 21,960 का हमारे को टारगेट मिलेगा। आज मार्केट ने वो टारगेट हिट किया, ठीक है। वो मार्केट ने कल के दिन पे ब्रेक किया था और मार्केट ने आज फाइनली वो हिट कर दिया यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हुआ। तो निफ्टी 50 में सेम चीज़ है, कल के लिए हमारा बेस्ट सेटअप ये है कि मार्केट 21,960 के ऊपर अगर निकलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा इस जोन के अंदर, इस जोन में,
और यहाँ पे जो भी रेंज बनाएगा इसको ऊपर साइड में ब्रेक करेगा। रेंज बनाना ज़रूरी है मार्केट के लिए, आप ध्यान रखना। मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड करते हुए आ रहा है, ठीक है। जब तक ये रेंज नहीं बनाएगा तब तक क्या होगा, यहाँ पे राइटिंग होगी नहीं। जब तक कॉल राइटिंग नहीं होगी तब तक आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कैसे, ठीक है। बहुत कॉल राइटर ज़रूर, ये बात है कि 21,960 का एक लेवल है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक ये कंसोलिडेशन करके यहाँ से रिजेक्शन लेगा नहीं ना एक दो बारी और फिर निकलेगा नहीं, तब तक आपको मोमेंटम वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे ऑप्शन बार के लिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट फिर ऊपर जाए तो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाए। और एक होता है जाना कि जैसे आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखा है, ठीक है। 21,760 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हो राइटिंग हुई, रेंज बनाई, मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया यहाँ से। और मार्केट ने जैसी ब्रेक किया, मोमेंटम से कैंडल देखो आप कैसे बनी है यहाँ पे। ये कैंडल आप देखो, ये 2 कैंडल ही इतना बड़ा मूव दिया था ना मार्केट ने, ये 2-3 कैंडल में कंटिन्यूस 15 मिनट में कैंडल जो बनी है कल 3 बजे तक, कंटिन्यूस यहाँ से 100 रुपये ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े थे, ठीक है, निफ्टी 50 में। तो हमारे को वो मोमेंटम चाहिए कि मार्केट रुके, तो यहाँ पे अब 960 के आसपास एक रेंज बनाए, फर्स्ट हाफ रुके, फिर उस रेंज को ऊपर साइड में ब्रेक करेगा, जैसे बैंक निफ्टी ने बताया सिमिलरली दोनों में ये चीज़ है। ब्रेक करेगा 1960 को, तो हमारे को मोमेंटम से जाता दिखाई देगा। उसका ऊपर साइड में जो टारगेट रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली, वो मेरा टारगेट रहेगा 22,020, और फिर उसके बाद 22,050, और फिर उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा 22,090। मेरे ये 3 टारगेट रहेंगे ऊपर इस साइड में निफ्टी 50 में, ठीक है। नीचे के लिए मैं ऐसा निफ्टी 50 में भी कुछ नहीं देख रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये अब इसको जोन को ब्रेक नहीं करता अपने। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नीचे साइड में देखूंगा, जो कि बेसिकली हमारा रहता है 21,800 के आसपास का लेवल है। जब तक मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के नीचे नहीं आएगा तब तक मेरे को नीचे साइड में ऐसा जितना इंटरेस्ट नहीं है सेलिंग के लिए। इस जोन के अंदर मेरे को भी ट्रेड करने को इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी में। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे साइड में सेलिंग के लिए ये लेवल है, वो है 21,800 की लेवल, ठीक है। और ऊपर साइड के लिए 21,960। इस रेंज के बीच में मार्केट जितने दिन टाइम बिताएगा उतना हमारे लिए बेटर है, उतना हमारे मोमेंटम देता दिखाई देगा इधर साइड पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।